फिलहाल रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटिंग का समय खत्म हो गया है। बिलासपुर में शाम 4 बजे तक 59% मतदान की खबर है। बिलासपुर, बलरामपुर, बलौदाबाजार, कबीरधाम, यहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज मतदान था। 4 बजे तक का समय था। बलरामपुर में 66%, सरगुजा में 75% वोटिंग की खबर है। इसके अलावा बलौदाबाजार में 57%, दुर्ग में 81% मतदान हुआ है। कबीरधाम में 75 और बीजापुर में 40% वोटिंग की खबर मिल रही है। 4 बजे तक का समय था, जो अब खत्म हो चुका है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे रायपुर की तरफ। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, एक तो ये कि कितने महत्वपूर्ण ये चुनाव, और दूसरी बात क्या कुछ जानकारी, ज्यादातर जगहों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है। कहीं 75% और कहीं 66% के करीब मतदान भी देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये पंचायत चुनाव है, स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, इसलिए इसमें वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होती है। और क्योंकि इन चुनावों में ज़्यादातर चुनाव जो है वो उपचुनाव है या फिर ऐसी सीटों पे चुनाव है जो कि खाली पड़ी हुई थी। कोरोना के कारण वहाँ चुनाव नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब जो स्थितियाँ आई हैं उसकी वजह से चुनाव घोषित किया गया था। तो मुख्य रूप से आम चुनाव 3 प्रमुख जिलों में हो रहा है, और उन जिलों में जो है वो पूरी परिषद जो है त्रिस्तरीय पंचायत की चुनी जा रही है। बाकी जगहों पर क्योंकि उपचुनाव थे, वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी उसकी वजह से ये चुनाव हो रहे थे, इसलिए कोई राजनीतिक गतिविधि के रूप में इस पूरे चुनाव को नहीं देखा जा रहा है। और पॉलिटिकल रूप से दोनों ही दलों ने अपने अपने जो समर्थक उम्मीदवार हैं उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया था। किसी पर कोई बाध्यता नहीं लगाई थी कि इस अमुक क्षेत्र में ये व्यक्ति हमारा समर्थक उम्मीदवार है। पंचायत चुनाव वैसे तो गैरदलीय आधार पे होते हैं, लेकिन क्योंकि बड़े पैमाने पर जब पंचायत चुनाव होता है, यानी आम चुनाव पंचायत के होते हैं, तब राजनीतिक दल भी उसमें इन्वॉल्वमेंट के रूप में देखने को मिलते हैं। लेकिन 3 जिलों में केवल 3 जनपद सदस्यों के चुनाव जो है वो आम चुनाव के रूप में देखने को मिले थे, इसलिए कोई बड़ी राजनीतिक गतिविधियां हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आई हैं। बीजेपी ने आशंका व्यक्त की है कि जो भी लोग जीत के आएंगे, कांग्रेस उन्हें अपना घोषित कर देगी। हालांकि ये गैरदलीय आधार पर चुनाव है, लेकिन कांग्रेस उनका प्रवेश कराने की तैयारी कर रही है, ऐसा आकलन बीजेपी मानकर चल रही है। और इसी वजह से बीजेपी ने कोई खास जो इफेक्ट है, अपनी ओर से कोई एफर्ट है, वो इन चुनावों में नहीं लगाया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। नतीजे आज ही घोषित किए जाएंगे। मतदान का समय खत्म हो गया, कुछ ही देर में मतगणना शुरू होगी। को बता दें 1066 मतदान केंद्रों पर ये आज इलेक्शन हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ज़्यादातर जगहों पर उपचुनाव हैं, और कुछ जगहों पर जहां कार्यकाल खत्म हो गया था वहां कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो पाए थे। देखना होगा क्या कुछ नतीजे आज देर रात तक सामने आते हैं।